आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित लज्जा और ग्लानि निबंध को हम देख रहे थे। इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लज्जा नामक मनोभाव किस प्रकार से अपने विषय में लोगों की धारणा और उसी धारणा को सोचकर जो हमारे मन में भाव निर्माण होता है वो भाव लज्जा का है। लेकिन अपने विषय में खुद की धारणा और उसी धारणा के कारण बुरी धारणा, खुद की बुरी धारणा, हम बुरे हैं, हम तुच्छ हैं, इस प्रकार की खुद की बुरी भावना का निर्माण होना, उसी समय हमारे मन में जो भाव निर्माण होता है वह भाव ग्लानि का भाव है। तो पिछले तासिका में हमने देखा था कि ये ग्लानि का भाव जो निर्माण होता है, तो इस ग्लानि के भाव के निर्माण में एक संताप का हम अनुभव भी करते हैं। और यह संताप जो होता है कि हम बुरे हैं, तुच्छ है, मूर्ख है, इसका हम खुद अनुभव करते हैं। और उसी समय में हम जो संताप व्यक्त करते हैं वह संताप अकेले में भी व्यक्त करते हैं और 10 लोगों के सामने भी व्यक्त करते हैं। इसी रूप में यह ग्लानि का भाव हो या लज्जा का भाव हो, अपने आप में एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसकी भी बात रचनाकार अलग अलग उदाहरणों के जरिए हमारे सामने वो व्यक्त करते हैं। यानी यह ग्लानि का भाव अपने दोष, अपने अपराध, अपनी तुच्छता, अपनी बुराई, इससे छिपाने के लिए, इससे बचने के लिए ये ग्लानि का भाव, लज्जा का भाव मनुष्य के मन में निर्माण होना जरूरी है। क्योंकि ये भाव निर्माण होगी तो इन सब बुराइयों से बचने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई प्रायश्चित करेंगे कि हमने जो भी कुछ बुरा कर्म किया है उसका हम जो नुकसान है, उसका जो प्रायश्चित है वह कर कर हम हमारे मन को, आत्मा को शांति दे सके। तो हम बुरे हैं जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे मन में ग्लानि का भाव निर्माण नहीं होगा और तब तक हम अपने में सुधार की भावना भी निर्माण नहीं करेंगे। हम खुद को बुरा मानेंगे, खुद को तुच्छ मानेंगे, खुद को गलत मानेंगे, उस बात को स्वीकार करेंगे, तब जाकर हमारे मन में ग्लानि का भाव निर्माण होगा और खुद को सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इसलिए दूसरे के मन में हमारे बारे में जो धारणा है उससे जो भाव निर्माण होता है वह लज्जा, और अपने विषय में खुद की जो धारणा है उसके बाद जो हमारे मन में भाव निर्माण होता है वह ग्लानि का है। और ये ग्लानि का भाव अपने आप में एक आत्मकरण की शुद्धि के लिए जरूरी है, ये भी रचनाकार हमारे सामने वो बताते हैं। यानी यहाँ दूसरों को हम अच्छे नहीं लगते यह समझकर हम लज्जित होते हैं। यानी यहाँ औरों को बात अच्छी लगनी चाहिए, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो औरों को अच्छा लगना चाहिए। और अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हमें लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो तब हम लज्जा का अनुभव करते हैं और उनकी दृष्टि से हम दूर रहने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों के मन में इस प्रकार का भाव निर्माण नहीं होता कि मैं कुछ जो कर रहा हूँ वो बुरा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी चिंता जो लोग नहीं करते उन लोगों को यह रचनाकार निर्लज्ज कहलाते हैं। जो दूसरे की चिंता नहीं करते, अपने बारे में दूसरों की धारणा की कोई अहमियत नहीं रखते, कोई महत्व नहीं देखते, तो ऐसे लोगों को रचनाकार निर्लज्ज कहते हैं। और ऐसे समय में ये निर्लज्ज जो लोग हैं वो दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उनकी शरण में जाते हैं, पर अज्ञान चाहे अपना हो या पराया सब दिन रक्षा नहीं करता। बलि पशु होकर भी हम उसके आश्रय में पलते हैं। जीवन के किसी अंग की यदि वह रक्षा करता है तो सर्वांग भक्षण के लिए। अज्ञान अंधस्वरूप है, दिया बुझाकर भागने वाला यदि समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते तो उसे यह भी समझ रखना चाहिए कि वो ठोकर खाकर गिर भी सकता है। क्योंकि रचनाकार यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरे निर्लज्ज जो लोग हैं उनको लगता है कि ये दूसरे लोग अज्ञानी है, उसको कुछ समझता नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और ये लोगों के अज्ञान के कारण, लोग अज्ञानी है
ऐसा समझकर वो खुद को होशियार मानता है, विद्वान मानता है। लेकिन इस प्रकार का लोगों को अज्ञान कहना, लोगों को अंधकार में धकेलना और इस प्रकार से अपने मन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक मूर्खता है। यानी एक उदाहरण देते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति को लग रहा है कि मैं दिया बुझाकर भाग रहा हूँ, मुझे देख नहीं सकता। अपने आप में वह खुश होता है। लेकिन उस व्यक्ति को इस बात को भी सोचना है कि जब मैं दिया बुझाकर भागूंगा और भागते समय ठोकर खाकर मैं भी गिर सकता हूँ, इस बात का ज्ञान जब तक उस व्यक्ति को नहीं होता तब तक उस व्यक्ति में ग्लानि का भाव निर्माण नहीं होगा। तब तक व्यक्ति खुद को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। उनको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, कोई मुझे पहचान नहीं सकता। लेकिन कोई देख नहीं सकता क्योंकि जो बिल्ली है, बिल्ली आंखें बंद कर दूध पीती है। उसका कारण क्या है कि उनको लगता है कि खुद के आंखें बंद करने से दूसरे लोग मुझे नहीं देखते, ऐसा उनको महसूस होता है। तो वो आंखें बंद कर कर पी रही तो क्या होगा, दूसरे तो उसको देखने वाले देखेंगे ही। तो इस प्रकार से यह है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि किसी को कुछ पता भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो उस गलत काम करने से भी हमें भी हानि पहुंचती है। इस बात को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम खुद को समझने यानी सात्विक वृत्ति लाने में या खुद को सुधारने में हम कोई मार्ग नहीं अपनाएंगे। इस बात को भी रचनाकार ध्यान देना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम बहुत होशियार हैं, हम विद्वान हैं, लोगों को कुछ नहीं समझता, लोग अज्ञानी है, लोग अंधश्रद्धालु है, इस प्रकार की बात हम सोचेंगे तो इस प्रकार का ही अपने आप में किस प्रकार से सुधार नहीं होगा। तो इसलिए यह हमें ध्यान देना है कि इसका नुकसान हमें भी हो सकता है। उसके आगे जाकर रचनाकार कहते हैं, कोई बात ऐसी है जिसके प्रकट हो जाने के कारण हम दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं, यह जानकर अपने को और प्रकट होने पर अच्छे नहीं लगेंगे। यह समझकर उस बात को थोड़े बहुत यत्न से उसकी दृष्टिपथ से दूर करके भी जब हम समय पर अपना बचाव कर सकते हैं, यही नहीं अपने वेदांत कौशल्य पर विश्वास कर सदा बचते चले जाने की आशा तक चाहे झूठी ही क्यों न हो कर सकते हैं, तब हमारा केवल यह जानना या समझना सदा सुधार की इच्छा ही उत्पन्न करेगा। कैसे कहा जा सकता है, दूसरों का भय हमेशा हमें भगा सकता है, हमारी बुराइयों को नहीं। दूसरों से हम भाग सकते हैं पर अपने से नहीं। जब अपने को हम अच्छे न लगेंगे तब सिवाय इसके कि हम अच्छे हो या अच्छे होने की आशा करें, आत्मग्लानि से बचने का और कोई उपाय न रहेगा। न जिनके अंतकरण में अच्छे संस्कारों का बीज रहता है, ग्लानि उन्हीं को होती है। रचनाकार वो कहते हैं कि दूसरों को हम अच्छे नहीं लगते, इस प्रकार का भाव जब प्रकट होता है तब उसी समय में हम थोड़ा सा हमारे मन को समझाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि उन लोगों की दृष्टि से थोड़ा सा हम दूर भागेंगे, दूर चले जाएंगे। लेकिन ये कब तक हम करेंगे? दूसरों की दृष्टि से तो दूर भागना संभव है, लेकिन खुद की दृष्टि से हम कैसे बचेंगे? दूसरों की दृष्टि से दूर भागकर लज्जा के अनुभव को हम दूर भगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद अगर हम हमारी नज़रों में गिर जाएंगे, खुद अपने को हम बुरा मानने लगेंगे, तब हमारे सामने दूसरा कोई उपाय नहीं होता कि सिर्फ पश्चाताप करें। आत्मग्लानि से बचने के लिए कोई उपाय नहीं रहता, सिर्फ उस समय उपाय एक ही रहता है, वह है कि अपने मन में, अपने अंतकरण में अच्छे संस्कारों का बीज निर्माण करना। यानी यहाँ रचनाकार कहते कि ठीक है, हम लोगों की नज़रों से तो बच सकते हैं, लोगों से तो भाग सकते हैं, लेकिन वह भाव जिसका हमने अनुभव किया है लोगों की नज़रों में, लोगों के व्यवहार में हमें जो अनुभव आया है, उस अनुभव को हम जब अकेले रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो वही बात हमारी बार बार दिमाग में आएगी। और वह बात बार बार दिमाग में आने के बाद हम स्वयं खुद को बुरा मानने लगेंगे, स्वयं खुद को गलत मानने लगेंगे, और वैसे समय में हमारे मन में आत्मग्लानि का भाव निर्माण होगा ही, हम उससे
बच नहीं सकते। और जब हमारे मन में आत्मग्लानि का भाव निर्माण होगा, तब उस भाव को हम शमन करने के लिए अच्छे संस्कारों का निर्माण करना, हमारे मन में अच्छे संस्कार लाना और उसके साथ साथ पश्चाताप करना, इस प्रकार की बात हमारे मन में आती है। तो यहाँ रचनाकार कहते हैं कि हम ग्लानि से नहीं भाग सकते। खुद के अंतःकरण में अगर अपने प्रति बुराई का भाव निर्माण हुआ, तुच्छता का भाव निर्माण हुआ, तो हम दूर भाग नहीं सकते सिवाय पश्चाताप के सिवाय। तो यह रचनाकार ये बतलाना चाहते हैं कि हम लज्जा से तो मुँह छिपा सकते हैं, लेकिन ग्लानि से मुँह छिपा नहीं सकते, क्योंकि ग्लानि हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। और यह ग्लानि का भाव निर्माण होने के कारण हम अच्छा काम करते हुए, अच्छे कुछ व्यवहार करते हुए लोगों के साथ हम इसमें सुधार ला सकते हैं। इसके बाद आगे वो कहते हैं, अब ये ग्लानि का भाव निर्माण हो गया, तब इस ग्लानि का भाव निर्माण होने के बाद हमें कुछ संकल्प करना है, कुछ हमारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से हमें बचना है। तो इस प्रवृत्ति से बचने के लिए 3 मनोविकार है, यानी हम बुरे हैं, हम गलत है, हमने गलत किया है, हम तुच्छ है। इस प्रकार के जब विचार हमारे मन में निर्माण होते हैं या लोगों के व्यवहार के द्वारा, लोगों के नज़रों के द्वारा हम इस बात का अनुभव करते हैं कि हम बुरे हैं, हमने गलत काम किया है, हम तुच्छ है, हम भ्रष्ट है, खुद को भी लगता है और लोग भी सोचते हैं। उसी समय में हमारे लिए बचने के लिए 3 मनोविकार है। ये 3 मनोविकार 3 प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए काम आते हैं। जो लोग सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं, उन लोगों को ऐसे समय में ग्लानि का अनुभव करते हैं और ग्लानि का अनुभव करने के लिए पश्चाताप करते हुए अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। जो राजसी वृत्ति वाले लोग हैं, वह लोग लोक लज्जा के कारण वो कोई बुरा काम करने से बचते हैं। सात्विक वृत्ति वाले लोग, उनको ग्लानि होता है, उनको पश्चाताप होता है, उनको दुख होता है और इसलिए वह इस बुरे काम करने से बचते हैं। राजसी वृत्ति वाले लोग लोक लज्जा के कारण गलत काम करने से बचते हैं और तामसी वृत्ति वाले लोग हैं, भय के कारण इस प्रकार से बुरे काम करने से बचते हैं। तो ये तीनों प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं, एक ही बुराई के भाव है, बुरा कर्म है, तुच्छता का कर्म है, हीनता का काम है। और ऐसे समय में अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोगों के मन में अलग अलग भावों का निर्माण होता है। कोई ग्लानि के कारण वो करने से बचता है, कोई लोक लज्जा के कारण करने से बचता है और कोई भय के कारण करने से डरता है, बचता है। तीनों स्थितियों में बचना तो गलती से है, बचना तो अपनी कमजोरी से है, बचना तो बुरे कामों से है, तुच्छ कामों से है। लेकिन अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोगों में अलग अलग ये भाव निर्माण होते हैं और इसलिए वो संकल्प या प्रवृत्ति जो बुरी है उससे बचने के लिए 3 प्रकार के लोगों में अलग अलग भाव निर्माण होते हैं। यहाँ बताते हैं, जिन्हें अपने किए पर ग्लानि नहीं हो सकती, यानी हमने बुरा किया है लेकिन वह खुद का परीक्षण नहीं करते, उन लोगों में अगर सुधार लाना है तो उनमें वह लज्जा का भाव निर्माण होगा। वह लोग लोक लज्जा से वो इन सब बातों को करने से बचेंगे। और जिन लोगों में न ग्लानि है न लोक लज्जा है, वह लोग भय से इस प्रकार के कर्मों को करने से बचेंगे, क्योंकि बहुत से काम को करते हुए वो हिचकिचाएंगे। प्राय कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लज्जा के मारे नहीं करते, पर लज्जा का अनुभव एक प्रकार के दुख का ही अनुभव है। और बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि हम बहुत कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन लोक लज्जा के कारण हम वह काम नहीं करते, क्योंकि बाहरी दबाव, समाज का दबाव हम पर रहता ही है। क्योंकि हम समाजशील प्राणी है, तो समाज में रहते समय हमारा जो व्यवहार है, हर एक व्यवहार वो समाज के लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, ये बहुत ही दबाव, बहुत ही प्रतिबंध हमारे व्यवहार पर होता है।
और इसलिए बहुत सारे लोग जो है करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इस लोक लज्जा के कारण, लोक के दबाव के कारण, ये बाहरी दबाव के कारण वह बुरे काम करने से वो डरते हैं, क्योंकि अपने आप में, उनके मन में अपने अपने लज्जा का निर्माण होना एक प्रकार के दुख के भाव के अनुभव के जैसा ही है। कोई लोग हमें अपमानित करे, कोई लोग हमें बुरा कहे, तो एक न एक प्रकार का वो दुख ही है। और उस दुख से बचने के लिए, उस दुख के अनुभव से बचने के लिए बहुत सारे लोग चाहकर भी बुरा काम नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। पर रचनाकार कहते कि अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कर्म न करने पर भी अपनी इच्छा मात्र पर उन्हें यह दुख होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन न कर सकने का जो दुख है उसको दुख वह नहीं होता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे इच्छा रखती ही क्यों। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे दुख हो रहा है, ऐसा अगर वो भाव रखते तो वो इच्छा भी नहीं रखते, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, वो करना ही उनके लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए सच पूछिए तो उन्हें उस दुख की आशंका मात्र रहती है जो लोगों की धिक्कार, बुरी धारणा आदि से उन्हें होगा, क्योंकि उनमें वो आशंका रहती है कि मैं अगर वो करूँगा तो लोग हमें धिक्कार करेंगे, लोग हमें बुरा कहेंगे, और इसी बात का डर होता है। और इसलिए उसी बात के डर के कारण, उसी बात के आशंका के कारण वह बुरे काम करने से बचते ही। कुछ ऐसे काम है कि वो करने से बचते हैं। सिर्फ ये आशंका, उनके मन में लोग क्या सोचेंगे, ये आशंका का भाव आता है, और उसी के कारण वो डरते हैं कि हमें कहीं लज्जित न होना पड़े। लज्जा का अनुभव तो तभी होगा जब ये कुकर्म की ओर इतने अग्रसर चुके रहेंगे कि ये समझ सके कि लोगों के मन में बुरी धारणा हो गई, उस समय उनका पैर आगे नहीं बढ़ेगा। और कहते कि उनको इस बात का डर रहता है कि मैंने अगर ये काम किया तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोग मेरा अपमान करेंगे, लोग हमें बुरा कहेंगे, लोग हमें तुच्छ करेंगे, और इसी बात के डर से वो कुकर्म करने से डरते हैं, गलत काम करने से बचते हैं। इसलिए, लेकिन वो जब तक वो काम नहीं करते तब तक वह लज्जा का अनुभव नहीं होगा। तो उस अनुभव मात्र से, उस आशंका मात्र से ही लोग, बहुत कुछ लोग हैं कि उसी आशंका मात्र से ही बुरे काम करने से डरते हैं कि हमारी अपमान होगा, हमें लज्जित होना पड़ेगा। इसका अनुभव तो नहीं है लेकिन आशंका है, और उसी आशंका के कारण वो बहुत कुछ काम करने से डरते हैं, बहुत काम नहीं करते जो उनको करना तो चाहिए लगता है, करना तो चाहते हैं, लेकिन वह इसी भय के कारण, लोक लज्जा के भय के कारण, अपमानित होने के भय के कारण वो नहीं करते। तो इसलिए चाहे व्यक्ति सात्विक वृत्ति वाला हो, चाहे व्यक्ति राजसी वृत्ति वाला हो, या चाहे व्यक्ति तामसी वृत्ति वाला हो, अलग अलग कारणों से बुरे काम करने से बचता है, तुच्छ काम करने से बचता है, गलत काम करने से बचता है। और यही तो वो सब भाव है जो इन व्यक्तियों में सुधार लाने के लिए मदद करते हैं। अपने अपने वो सुधार का भाव यहाँ निर्माण होता है, और इसी भावों के कारण मनुष्य की आत्मकरण की शुद्धि भी होती है, और मनुष्य एक अच्छा सा काम करने के लिए अग्रसर होता है। तभी आशंका है, आशंका अनिश्चित है, सही भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हम जो काम कर रहे हैं उसको कुछ लोग आलोचना भी कर सकते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन भी कर सकते हैं। तो लेकिन आशंका क्या है, अनिश्चयात्मक वृत्ति है। लेकिन उसी अनिश्चयात्मक वृत्ति को डरकर ही बहुत सारे लोग काम करने से बचते हैं। आशंका अनिश्चयात्मक वृत्ति है, इससे लज्जा ही हो सकती है जिसका संबंध दूसरों की धारणा से होता है। ग्लानि की आशंका नहीं हो सकती, क्योंकि आशंका सिर्फ लज्जा भाव के समय में होती है। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, यह आशंका जब हमारे मन में निर्माण होती है तब लज्जा का भाव निर्माण होता है। तो दूसरों की धारणा के संबंध में यह आशंका का भाव निर्माण होता है, उसी समय में लज्जा निर्माण होती है। लेकिन ग्लानि में ऐसा नहीं है, ग्लानि की आशंका नहीं हो सकती, क्योंकि ग्लानि की आशंका होने की क्या बात है। ग्लानि तो खुद पर है, खुद के साथ है, खुद पर निर्भर है, यहाँ शंका की कोई गुंजाइश नहीं है।
अगर हमने गलत काम किया है तो हमारा आत्मा अगर हमें गलत कहता है तो हम गलत है, तो यहाँ शंका मात्र से यहाँ इसका विवरण नहीं है, क्योंकि उसका संबंध अपने से कहीं बाहरी बुरी धारणा से होता है। क्योंकि ग्लानि का संबंध खुद की अपनी बुरी धारणा है, इससे होता है। लोग क्या सोचेंगे, इससे नहीं होता है। अपने प्रति अपनी बुरी धारणा, खुद अपनी नज़रों में गिर जाना, ये इसी समय ग्लानि का अनुभव होता है। और यहाँ कोई अनिश्चय नहीं है, यह निश्चय एकदम पक्का है कि हमने अगर गलत काम किया है तो मैं बुरा हूँ, अपने खुद को बुरा मानना। और यहाँ कोई अनिश्चय का भाव नहीं रहता, जिससे बुराई की जितनी ही अधिकतम संभावना होती है उसे रोकने का उतने ही पहले से उपाय किया जाता है। और कभी देखिए हम जो भी कुछ काम करते हैं उसी समय हमें पता चलता है कि बुरा क्या है, सही क्या है। बुरा होने की जितनी ज़्यादा संभावना होती है उतनी ज़्यादा संभावना के साथ हम उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और प्रतिबंध हम लगाते हैं जब हम ग्लानि का अनुभव करते हैं। उनके लिए पहले से, जिन्हें अपने किए पर ग्लानि हो सकती है, उनके लिए उतने पहले से प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती जितने पहले से उनके लिए होती है, जो केवल यही समझकर दुखी होती है कि लोग बुरा समझते हैं, यह समझ कर कि नहीं कि हम बुरे हैं। यानी बहुत सारे लोग खुद को बुरा नहीं मानते, लेकिन लोग हमें बुरा मानते हैं ऐसा समझते हैं। और ऐसे समय में हम खुद को कंट्रोल करते हैं ऐसे कुछ काम करने से। अगर खुद को बुरा नहीं लगता तो वो काम करेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग बुरा समझेंगे, ऐसा भी होता है इसमें। और ये लोगों की धारणा को समझकर वो खुद दुखी होते हैं कि लोग बुरा समझते हैं, ऐसा समझकर लोगों को दुख होता है। और ऐसे समय में जो लोग होते हैं निपट निर्लज्ज होते हैं, जो दूसरों की बुरी धारणा की भी तब तक परवाह नहीं करते जब तक कि उसे किसी उग्र फल की आशंका नहीं होती। उनके कर्मोपराय इतने बुरे असह्य हुआ करते हैं कि दूसरे उन्हें बुरा समझ कर ही नहीं रह जाते, छीछी करके भी संतोष नहीं कर लेते, मरम्मत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भयभीत होना पड़ता है, कभी सशक्त। और लोगों को लगता है कि हम बुरी नहीं है, लोग बुरा समझते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि लोगों का काम है बुरा कहना, वो कहे, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा। ऐसे भी जो निर्लज्ज लोग हैं वो कभी दूसरों की बुरी धारणा की परवाह ही नहीं करते हैं। तो उसी जब तक परवाह नहीं करते कि उन्होंने जो बुरा काम किया है उसका कोई उग्र फल उनको भुगतना पड़े। और वो उग्र फल क्या है, उस उग्र फल में बुरे काम करने के बाद बहुत सारे लोग अपमानित करते हैं, छीछी करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना बुरा काम होता है कि कभी कभी मार भी खानी पड़ती है उनको, तब वो भयभीत होते हैं और तब जाकर वो बुरे काम करने से बचते हैं। जो या तामसी वृत्ति वालों के लिए कहा गया है कि तामसी वृत्ति वाले करते तो बुरे काम है, लेकिन कभी कभी उस बुरे काम का अंजाम भयानक होता है, और उस अंजाम जो भयानक होता है उस भय से डरकर बुरे काम करने से वह थोड़ा सा अपना अलग मूड ले लेते हैं। तो इसलिए जो निर्लज्ज लोग हैं दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तब तक बुरा काम करते रहते हैं जब तक उसका कोई ऐसा भयावह परिणाम उनके सामने नहीं आता। और ऐसा भयावह परिणाम कि लोग सिर्फ उनको गालियाँ देकर छीछी करके ही नहीं रुकते, तो कभी कभी उनको पीटते भी हैं। तो इसी के समय उनको मरम्मत भी तैयार हो जाती है, और ऐसे समय में उन्हें भयभीत होना पड़ता है, और तब जाकर इससे वो काम करने से बचते हैं, बुरे काम करने से बचते हैं। तब रचनाकार कहते हैं कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी तो है, इससे वह अपने को उनके कर्मों के गुण और दोष का भागी भी समझता है जिनसे उनका संबंध होगा, जिनके साथ में वह देखा जाता है। यानी हम समाजशील प्राणी हैं, तो समाज में रहते समय हम अलग अलग हमारे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ हम रहते हैं। अपने दोस्त, अपने परिवार वाले, इनके भी कुछ गुण दोष है, उसको भी वो खुद अपना भागी मानते हैं। अपने परिवार वालों के गलत कामों का, अपने दोस्त के गलत कामों का भी कभी कभी बुरा हमें लगता है, उसका भी हम अनुभव करते हैं।
तो यहाँ उदाहरण देती है कि अगर कोई व्यक्ति है, पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने सिर नीचा होता है। यानी लज्जा का अनुभव कभी कभी अपनी खुद की बुराई के कारण भी नहीं होता, तो अपने मित्र, अपने परिवार, अपने आसपास के कुछ लोग जिनको हम अपना मानते हैं, उन लोगों के गलत काम के कारण भी कभी कभी हम बुराइयों का यानी लज्जा का अनुभव करते हैं। कोई माता पिता पुत्र की अयोग्यता और दुराचार के कारण समाज के सामने लज्जा का अनुभव करते हैं। कोई भाई एक है, अपने भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार के कारण भी 10 आदमियों के सामने उनका सिर नीचा होता है, या माता पिता का भी सिर नीचा होता है। उसी समय में उनको लज्जा का अनुभव आता है। और कभी कभी ये बात है कि यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने में मूर्खता का परिणाम भी देता है, भद्दी और ग्राम भाषा का प्रयोग भी करता है, तो भी हमें लज्जा आती है। क्योंकि ये लज्जा का अनुभव खुद बुरे काम करने से नहीं, तो जिनको हम अपना मानते हैं, इन अपने लोगों के कुछ गलत व्यवहार से भी कभी कभी हमें अपमानित होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, और उस लज्जा का अनुभव हम करते हैं। लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में बुरी धारणा, ये तो अपने आप में लज्जा का अनुभव है। लेकिन कभी कभी अपने लोगों के द्वारा कुछ गलत व्यवहार करना, कुछ गलत ढंग से बातचीत करना, मूर्खता का व्यवहार करना, तो वह भी कभी कभी हमें लज्जा का अनुभव देता है और लज्जा का अनुभव हमें आता है। हमारा मित्र कभी बातचीत करते समय किसी तीसरे आदमी के साथ अगर कोई भद्दी भाषा का प्रयोग करता है, मूर्खता की भाषा का प्रयोग करता है, कुछ गलत उदाहरण देता है और उससे मूर्खता प्रमाणित होती है, तो भी हम लज्जित होती है कि ये मेरा दोस्त ऐसा है, फालतू बातें कर रहा है, और उसी के कारण आप लज्जा का अनुभव करते हैं। तो यहाँ तक रचनाकार कहते हैं कि मैंने कुत्ते के कई शौकीनों को अपने कुत्ते की बदतमीजी पर शर्माते देखा है। यानी शर्माना, लज्जा का आना, ये पालतू जानवर कुत्ते हैं, कभी कभी बदतमीजी करते हैं, तो उनकी बदतमीजी पर भी कभी कभी मैंने लोगों को शर्माते हुए देखा है। तो ये लज्जा का अनुभव अपने आप में बहुत व्यापक है। ग्लानि का अनुभव अपने अंतःकरण, खुद के बारे में खुद की सोच है। लेकिन लज्जा का अनुभव अपनी बुराई के बारे में, अपनी तुच्छता के साथ साथ अपने लोगों के व्यवहार, अपने पशु पक्षी प्राणियों के व्यवहार, इससे भी हम लज्जा का अनुभव करते हैं, शर्माते हैं। जिसे लोग कुमार्ग जानते हैं, उसके साथ यदि हम कभी देव मंदिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर झुका लेते हैं या बगल जानते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा गलत व्यक्ति है जो गलत काम करता है, और अच्छे काम करते समय उन व्यक्ति के संपर्क में अगर हम रहेंगे, उसके साथ अगर हम रहेंगे, तभी भी हम लज्जा का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो तो बुरा है और बुरे के साथ हम हैं, तो लोग भी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, वो बुरा कर्म करता है और देव मंदिर में हम दोनों मिलकर जा रहे हैं, तो वैसे समय भी हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है या बगले झांकते भाग जाते हैं। तो बात यह है कि जिसके साथ हम देखे जाते हैं उसका हमारी कितनी बातों में कहाँ तक साथ है, दूसरों को इसके अनुमान की पूरी स्वतंत्रता रहती है, उसकी कल्पना की कोई सीमा हम तत्काल नहीं पा सकते। लेकिन ये बात भी सही है कि हम जिसके साथ हैं तो उनका और हमारा मेल कितना बैठता है, तो ये तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसका और हमारा कितनी बातों में साथ होता है, कितनी बातों में विरोध होता है, ये तो लोग सोचेंगे। क्योंकि लोगों की सोच को हम किसी कटघरे में बांध नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों की कहाँ तक जमती है, कहाँ तक पड़ती है, कहाँ तक हमारी बातों का विरोध है। लेकिन हम अगर साथ में है तो लोग हमें उसके जैसा ही समझ में लगते हैं, और इसलिए उन लोगों की नज़र से बचने के लिए सिर झुकाकर बगले झांक कर आगे जाना पड़ता है। और इसलिए लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है, और उनकी कल्पना को हम कोई किसी कटघरे में बांध नहीं सकते। तो यहाँ इस आशंका की बात, लोग क्या सोचेंगे, ये आशंका की प्रवृत्ति, और इस आशंका मात्र से कुछ गलत काम करने से बचना, गलत काम न करना, लज्जा का अनुभव करना, भय का अनुभव करना, तो ये सब वृत्तियाँ जो है, इन सब वृत्तियों का चित्रण इसके अंतर्गत रचनाकार वो हमारे सामने वो करते हैं।
तो इस तासिका में हमने अभी तक इस प्रकार से आशंका की जो वृत्ति आती है, लोग बुरा समझते हैं, ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं, हम बुरे नहीं है लेकिन लोग समझते हैं, हम क्या करेंगे। तो ये इन लोगों को निर्लज्ज कहा जाता है। हम अगर बुरा है तो भी लोग बुरा सोचेंगे, अगर हम अच्छा है तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। तो ये लज्जा का भाव, भय का भाव और ग्लानि का भाव अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोगों में किस प्रकार से आता है, और ये गलत काम करने से, बुरे काम करने से बचने के लिए अलग अलग भाव इन लोगों को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने के कारण ये लोग ये सब काम करने से बचते हैं। तो इसलिए ये सब मनोविकार, सब भाव ये मनुष्य को एक मनुष्य बनाने में मदद करता है, एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करता है, गलत काम करने से रोकता है। ये रचनाकार का कहना या उद्देश्य है। तो ठीक है, अगले पीरियड में और रचनाकार ने जो अलग अलग उदाहरण दिए हैं उस उदाहरण के कारण और लज्जा और ग्लानि के बीच का जो अंतर, और उसके साथ साथ इस लज्जा और ग्लानि के साथ साथ बुराई, तुच्छता, अपमान, साशंक होना, आशंकित होना, संताप होना, क्रोध होना, भय होना, ग्लानि का होना, लज्जा का होना, ये सब एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसका वर्णन रचनाकार करते हुए ये मनोविकार या मनुष्य के सभी मनोविकार किस प्रकार से मनुष्य को एक गलत काम करने से लिए बचाते हैं और सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसका विवरण उन्होंने इस लज्जा और ग्लानि नामक निबंध में दिया है। और ये लज्जा और ग्लानि का अनुभव हर एक व्यक्ति करता है, हर एक आदमी करता है। किन किन स्थितियों में हम अनुभव करते हैं इसका भी हमें पता है, लेकिन रचनाकार ने कुछ एक निबंधात्मक तरीके से हमारे सामने अलग अलग उदाहरणों के जरिए ये सब बतलाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ये ज़रूरी है कि लज्जा और ग्लानि की मनोविकार ये हमारे मन में क्यों निर्माण होती है। क्योंकि हम समाजशील प्राणी है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विचार है, हमारे पास भाव है, इसके द्वारा हम अनुभव करते हैं। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसके पास बुद्धि है, और उस बुद्धि के बल पर वो विचार कर सकता है कि क्या सही क्या गलत। हृदय तो जानवरों के साथ भी है, हमारे पास भी हृदय है। हृदय के द्वारा तो हम प्रेम, माया, दया ये सब अनुभव करते हैं, लेकिन क्या सही क्या गलत इसको समझने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है, और वहाँ बुद्धि से काम लेना पड़ता है, हृदय से काम लेकर नहीं चलेगा। तो यही बात उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा बताई है। तो हम अगली तासिका में उसमें और जो विस्तृत वर्णन किया है उसको हम अगली तासिका में हम देख लेंगे।